Very good morning, dear students. Today I am going to explain you lesson 21 of your English grammar, simple and compound sentences, in which I will explain you that what are the simple sentence and what are the compound sentence and how you can make the simple sentence to compound sentence. How you can convert a simple sentence into compound sentence. So first of all, I will explain you the definition of the simple sentence. A simple sentence has only one clause. डियर स्टूडेंट, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सिर्फ एक क्लॉज होता है, विच इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. और वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी भी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता. विच मीन्स इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ. दैट मीन्स कि वो एकदम फ्री होता है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं होता. सो अ सिंपल सेंटेंस हैज वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब. और इसीलिए एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है, एक सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू, मिनी लिव्स इन अ टू स्टोरेड बिल्डिंग इन दिल्ली. मिनी जो है वो टू स्टोर बिल्डिंग में दिल्ली में रहती है. अब देखिए यहाँ पे जो मिनी है, मिनी क्या है? सब्जेक्ट है. और यहाँ पे लिखा है कि टू स्टोर बिल्डिंग इन दिल्ली, ये क्या है? क्लॉज होगा. नेक्स्ट, शी गोज टू स्कूल इन कार. यहाँ पे जो शी है वो क्या है? वो एक सब्जेक्ट है और गोज उसमें फाइनाइट वर्ब है. टू स्कूल इन कार इज अ क्लॉज. एवरीबडी इन द नेबरहुड लाइक्स मिनी वेरी मच. यहाँ पर एवरीबडी इन द नेबरहुड क्लॉज है और सॉरी सब्जेक्ट है, और मिनी वेरी मच, लाइक्स मिनी वेरी मच क्या होगा? क्लॉज होगा. इन द अबव सेंटेंस कंटेन ओनली वन फाइनाइट वर्ब इच. देखिए इन सब में तीनों सेंटेंस जो मैंने आपको बताया, इनमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, जैसे लीव्स, गोज एंड लाइक्स. दे आर सिंपल सेंटेंस. ये जो सेंटेंस आपको एक्सप्लेन किए मैंने, ये है सिंपल सेंटेंस. अ कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज. कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. also called कोऑर्डिनेट क्लॉज. आप उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जो दोनों सेंटेंस होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और इसलिए आप वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी करते हैं, इसीलिए हम कोऑर्डिनेट क्लॉज उसे कहते हैं. सिंस इट हैज टू और मोर क्लॉजेस, इट आल्सो हैज टू और मोर फाइनाइट वर्ब्स. अब जैसा कि आप जानते हो कि उनमें दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस होते हैं और इसीलिए उसमें दो या दो से ज़्यादा क्या होती है? फाइनाइट वर्ब भी होती है. These clauses are joined together with one or more coordinating conjunctions. अब ये जो क्लॉजेस होते हैं ये ज्वाइन होते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस को आपको दूसरे सेंटेंस से ज्वाइन करना होता है, तो इसीलिए आप इनको ज्वाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन यूज करते हैं. और दो क्लॉजेस होते हैं वो कंजंक्शन के द्वारा ही जोड़े जाते हैं, लाइक एंड, बट, और. Since the sentences above contain more than one finite verb and contain two clauses joined by conjunctions, they are called compound sentence. Dear students, जो सेंटेंस अभी मैंने आपको बताए हैं और अगर उनमें आप जब आप उसको कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं और उसको ज्वाइन करने के लिए आप कंजंक्शन का यूज करते हैं, तब जो सेंटेंस फॉर्म होता है न्यू सेंटेंस, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. For example, Minnie is a studious girl and works very hard in class. अब देखिए हम मिनी के बारे में ही दो सेंटेंस बोल रहे हैं. पहला, मिनी इज अ स्टूडियस गर्ल और मिनी वर्क्स वेरी हार्ड इन क्लास. ये दो सेंटेंस को जब आपने ज्वाइन किया तो आपने किसका यूज किया है? एंड का. और एंड क्या होता है? कंजंक्शन होता है. और हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सेम है. दैट मीन्स हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं. जैसे हमने किसकी बात की? अभी मिनी की बात की. इसलिए हमने कहा कि मिनी एक स्टूडियस गर्ल है एंड वर्क्स वेरी हार्ड इन क्लास, और क्लास में बहुत मेहनत करती है. नेक्स्ट, हर फादर इज अ डॉक्टर. ही हैज़ अ रेड मर्सिडीज कार. देखिए हमने यहाँ पे दो सेंटेंस बोले हैं कि उसके जो फादर है वो डॉक्टर है और उनके पास कार है. तो हमने दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए क्या लगाया है? एंड लगाया है. Her father is a doctor and has a red Mercedes car.
नेक्स्ट, द क्लॉजेस इन कंपाउंड सेंटेंस कैन बी जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखिए, क्लॉजेस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा ही जोड़े जाते हैं। क्लॉजेस किसमें? क्लॉजेस कंपाउंड सेंटेंस के, कंपाउंड सेंटेंस के जो क्लॉजेस होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा ही जोड़े जाते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? एंड, बट, और, सो, बिकॉज, फॉर, स्टिल, यट, एल्स, अदरवाइज एंड एज वेल एज। और कोरिलेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं? कोरिलेटिव कंजक्शन जो कि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से रिलेशन बताते हैं उन्हें हम कोरिलेटिव, और उसको ज्वाइन करने के लिए हम उसमें जो कंजक्शन यूज करते हैं उसे हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। लाइक हार्डली, व्हेन, नो सूनर देन, आइदर और, नेदर नॉर, बोथ एंड, दो यट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और इफ देन। ये सारे कोरिलेटिव कंजक्शन है, क्योंकि इसमें हमने दो दो वर्ड यूज किए है ना। आप सब देख रहे होंगे बुक में कि हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? 2 वर्ड्स यहाँ पे यूज किए हैं, और इसीलिए हम इन्हें कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से रिलेशन बताते हैं। वी कैन जॉइन 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल कंपाउंड सेंटेंस। हम सिंपल सेंटेंस को एक सिंगल कंपाउंड सेंटेंस में भी बना सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कोरिलेटिव कंजक्शन। मतलब कोरिलेटिव कंजक्शन को जोड़ के हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ज्वाइन कर सकते हैं। मिनी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास, मिनी इज द बेस्ट एथलीट इन क्लास। अब देखिए, हमने यहाँ पे 2 बातें बोली है, वो भी सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में कि जो मिनी है वो बेस्ट स्टूडेंट है क्लास में और बेस्ट एथलीट भी है। तो हम दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं और कह सकते हैं not only is Mini the best student in the class but also the best athlete। मतलब ना तो सिर्फ मिनी क्लास में सिर्फ एक बेस्ट स्टूडेंट ही नहीं है बल्कि एक अच्छी एथलीट भी है। There are few differences between a sentence and a clause, let us see them। अब देखिए, आप कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस कौन सा है या क्लॉज कौन सा है? तो हम अब इसके डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ जो टेबल बनी है उसमें आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स को हम रीड करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन यू दैट पॉइंट्स टू यू वेरी वेल सो दैट यू कैन लर्न इजीली दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लॉजेस। The first one is of sentence definition is a sentence is a complete meaningful unit by itself। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, मीन्स a group of words which gives us complete sense is known as sentence। मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है कम्प्लीटली कि आखिर उसका मीन्स क्या है, वो क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस कहलाता है। मतलब वो मीनिंगफुल होता है, वो कंप्लीट मीनिंगफुल होता है, उसमें कोई अदर वर्ड जोड़ने की जरूरत नहीं होती। नाउ द क्लॉज, अ क्लॉज मे और मे नॉट बी अ कंप्लीट मीनिंगफुल यूनिट बाय इटसेल्फ। क्लॉज होता है वो मीनिंगफुल, वो खुद से ही मीनिंगफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लाइक व्हेन यू आस्क मी अ क्वेश्चन दैट वेयर आर माय बॉटल, वेयर इज माय बॉटल, वेयर आर माय बुक्स, then I will tell you at the time that on the table in your room, like this। So the only little group of words I have given you that is known as a clauses। मीन्स यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा है, आपने मुझसे पूछा कि मेरी बुक्स कहाँ है, तो मैंने कहा कि टेबल पर। तो मैंने यहाँ आपको फुल आंसर नहीं दिया कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो टेबल पर है, मैंने सिर्फ कहा टेबल पर। तो अंडरस्टूड है कि आप समझ चुके हैं कि हाँ टेबल पर रखी है। तो यहाँ वो क्लॉजेस यूज किया है हमने, और हम इस क्लॉजेस को पढ़ के समझ सकते हैं कि पूरा वो मीनिंगफुल है। तो कभी कभी ये चीज़ें अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और सिर्फ मैंने कहा कि ऑन द टेबल, तो वो मीनिंगलेस होगा। बट अगर आपने क्वेश्चन किया है और मैंने आंसर दिया है, दैट मीन्स वो मीनिंगफुल होगा। द नेक्स्ट डिफरेंस इज अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ फाइनाइट वर्ब। मतलब एक सेंटेंस में क्या होनी चाहिए? एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अ क्लॉज में और मे नॉट कंटेन अ फाइनाइट वर्ब। जो क्लॉजेस होते हैं उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि फाइनाइट वर्ब हो या न हो। अ सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन क्लॉज। सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं, बट अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए, जो क्लॉज होते हैं वो सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है
वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते. So dear students, these are the three differences between the sentence and clauses, and I think you all have understood well the difference between sentence and clauses. Now the points to remember is, since a simple sentence contain only one finite verb, जैसा कि मैंने आपको बताया कि simple sentence में एक finite verb होती है, it has only one clause और उसमें एक ही clause होता है. However, it can contain any number of phrases, लेकिन उसमें नंबर ऑफ फ्रेजेस हो सकते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा फ्रेजेस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिनीज हाउस इज इन दिल्ली नियर द रेलवे स्टेशन. यहाँ पे नियर द रेलवे स्टेशन क्या होगा, एक तरह से फ्रेज होगा. नीतू सेट एट द टेबल बाय द विंडो. विंडो इज ऑल्सो नॉन एज द फ्रेजेस. A simple sentence has one subject and one finite verb. A compound sentence has one subject and two or more finite verb. सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है लेकिन दो या दो से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब हो सकती है. सो डियर स्टूडेंट, दिस वर द explanation of the compound sentence and the simple sentence, and I think you all have understood well that what are the difference between compound and simple sentence, and the exercise you can do yourself if you want to do if you want to do practice, then you can do it. Thank you.